देखिए, दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में शपथ ग्रहण का समय जो है वो एक बार फिर से अब तब्दील कर दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नया समय दोपहर 12:05 का तय किया गया है। तारीख वही है, कल का दिन मतलब 20 फरवरी। अब जो जानकारी मिल रही है 20 फरवरी को दोपहर 12:05 पर शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली में नए सीएम के नाम का आज ऐलान होना अभी बाकी है। आज शाम विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के सभी 48 विधायक मौजूद रहेंगे और जो जानकारी मिल रही है इसी बैठक में अगला सीएम कौन, उसके नाम का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोगिया लोईवाल हमारे साथ मौजूद है। जरा पहले मनोगिया का रुख करते हैं और मनोगिया से जानते हैं ये शपथ ग्रहण समारोह का समय, इसमें एक बार फिर से तब्दीली होने की खबर सामने आई है। अब नया टाइम 12:05 का बताया जा रहा है, ये चेंज क्यों आया मनोगिया? देखिए रोमाना, कार्यक्रम का समय 11:15 है। जो इनविटेशन छप के जाएगा सबके पास, जो कि तब छपेगा जब मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। तो तैयारी फॉर्मेट की पूरी है, पर अभी नाम उसमें लिखा जाना बाकी है। जैसे ही नाम लिखा जाएगा उसके बाद ये कार्ड रिलीज किए जाएंगे, सबको छप के भेजे जाएंगे। 11:15 का समय इन्विटेशन का है, 12:05 का समय है जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो कार्यक्रम 11:15 से 12:15 करीब 1 घंटे तक चलेगा और 12:05 का समय है जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अब इसके पीछे कोई मुहूर्त है या फिर सिर्फ समय के तहत इसे तय किया गया है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इसी मंच से 24 घंटे बाद आपको अगले मुख्यमंत्री को शपथ लेते आप देखेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर करीब 30,000 कुर्सियां जो लगाई जा रही हैं, उसकी भीड़ में कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एलजी नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। ये शपथ ग्रहण के समारोह में कई चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, जैसे कि सुरक्षा हो या फिर ट्रैफिक का बंदोबस्त हो। लेकिन ये सब तो तब है जब नाम तय हो जाए कि आखिरकार मुख्यमंत्री बन कौन रहा है। यही तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन, इसका जवाब आज शाम तक मिलने का अनुमान है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। बहुत मुस्कुरा रहे हैं अंकित, लेकिन सवाल बहुत मुश्किल आपके हिस्से में आने वाला है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। जितनी बड़ी बीजेपी के लिए चुनौती है, उससे पार कैसे पाएगी पार्टी? रोमाना, कुछ देर पहले आपने भी कोशिश की थी मोहन सिंह बिष्ट से यही जानने की, और क्या जवाब मिला था? आप इस वजह से वो मुस्कुराहट अपने आप चेहरे पर आ जाती है कि हम लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन किसी को शायद नहीं पता। और मोहन सिंह बिष्ट ने जो आपसे जानकारी दी थी या जो बात कही थी, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि भले ही हम लोग चर्चा कर रहे हो लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री वो तय हो चुका है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व उसको, उसके नाम को लेकर के फैसला कर चुका है। लेकिन इसी के साथ में एक आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है। इस वक्त अगर आप दिल्ली की सड़कों पर और वो रास्ते जो कि रामलीला मैदान की तरफ जाते हैं, वहां पर आपको इस तरीके के होर्डिंग और पोस्टर्स लगे हुए नजर आएंगे, जहां पर बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जैसे यहां पर अमित शाह की तस्वीर है, नीचे क्या लिखा हुआ, विकसित दिल्ली शपथ समारोह 20 फरवरी। लेकिन जो वक्त है वो सुबह 11 बजे का दिया गया है, यानी कि जो कार्यकर्ताओं को पहुंचने का वक्त दिया गया है, दिल्ली के जो मतदाता जिन्होंने बीजेपी को चुना है उनको जो पहुंचने का वक्त दिया गया है वो 11 बजे का दिया गया है। और इसी वजह से जिस बात का जिक्र मनोगिया कर रही है कि शपथ ग्रहण का जो वक्त है वो 12 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि आम जनता को, कार्यकर्ताओं को 11 बजे वहां पर पहुंचने का वक्त दिया गया है। तो ऐसे में जब भी कोई कार्यक्रम होता है उससे करीबन 1 से 1.5 घंटे पहले का कम से कम वक्त दिया जाता है, जिससे कि कार्यकर्ता और जनता वहां पर पहुंच सके। तो फिलहाल दिल्ली भर में जो एक जश्न की तैयारी है वो तो हमको देखने को मिल रही है, और नाम दिया गया है विकसित दिल्ली, क्योंकि बीजेपी के संकल्प पत्र में विकसित दिल्ली की बात कही गई थी। लिहाजा विकसित दिल्ली शपथ समारोह ये जो है नाम दिया गया आयोजन का। और वक्त दोपहर में, ये तो अब यकीन मानिए कि 12 बजे के बाद का ही है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक है और कार्यकर्ताओं को पहुंचने का वक्त ही 11 बजे का दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, मनोगिया के पास एक बार फिर से लेकर चलेंगे दर्शकों को। मनोगिया, और जिस तरीके से आप जहां पर मौजूद हैं वहीं पर शपथ ग्रहण होना है, और यहां पर जो तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं, संदेश बीजेपी बड़ा देना चाहती है और खासतौर से वो एनडीए की एकजुटता भी यहां रामलीला मैदान में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में, इसी साल के अंत में, अब अगला राज्य जहां पर चुनाव होना है वो बिहार है। मनोगिया,
बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं रोमाना, बात यहाँ पर पूर्वांचल या बिहार की नहीं है बल्कि उससे परे है। पूरे देश को एक संदेश कि जो मोदी की गारंटी है वो काम पूरा होने की गारंटी, इसे उस तरह से जमीन पर उतारा जा रहा है जिसमें 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखी जा रही हैं। झुग्गी झोपड़ियों से करीब 7,000 लोगों को अलग अलग प्रधानों को बुलाया जा रहा है। महिलाओं की संख्या अगर 30,000 आधिकारिक तौर पर है तो आप यकीन मानिए 25% से ज्यादा महिलाओं को न्योता जा चुका है, जो कि आपको कल यहाँ पर उसी तादाद में दिखेंगी। तो वहीं तीसरी बात, धर्म गुरुओं को, जहां पर एक और आध्यात्म की बात हो रही है, तो धर्म गुरुओं को मंच पर बैठाया जाएगा। जो तीसरा मंच है, जो 3 मंच बनाए गए हैं, पहले पर मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, एलजी रहेंगे, जहां पर ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरा जो मंच है उस पर विधायक, 48 विधायक, जिनमें से 6 चले जाएंगे मेन मंच पर। उनके अलावा सारे सांसद मौजूद होंगे, दिल्ली के 7 सांसद। और इनके अलावा जो तीसरा मंच बनाया जा रहा है उस पर रहेंगे धर्मगुरु, जो कलाकार हैं, जो बाकी सारे अदाकार हैं या फिर कलाकार हैं या फिर संगीतज्ञ हैं, इन सबको बुलाया जा रहा है, संगीतकारों को। इनकी मौजूदगी भी रहेगी यहीं पर महत्वपूर्ण बातें आपको जो मैंने बताई, उन सब के बीच में महिलाओं को संदेश, रोजगार के लिए विकसित संकल्प को जिस तरह से इस समय बार बार विकसित दिल्ली की ओर ले जाया जा रहा है, एक डेवलप दिल्ली की ओर, सबसे महत्वपूर्ण यमुना की सफाई को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है मनु, मैं लौटती हूँ आपके पास, दोबारा आऊंगी मैं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है सुबह 11:30 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, ये समय सामने आ गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में सीएम के नाम पर चर्चा, और साथ ही साथ देखिए जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पर्यवेक्षक जो है उनके नाम तय होंगे। ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, इसको लेकर भी खबर सामने आई है। तो सुबह 11:30 बजे ये बैठक होनी है, संसदीय बोर्ड की ये बैठक होनी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, संसदीय बोर्ड की बैठक और संसदीय बोर्ड की बैठक में जो पर्यवेक्षक है उनके नाम तय कर दिए जाएंगे? बिल्कुल रोमाना, और वो जो है एक जो बीजेपी की प्रक्रिया है कि पर्यवेक्षकों का नाम तय होता है, उसके बाद पर्यवेक्षक जो विधायक दल की बैठक होती है वहां पर जाते हैं, और वहां पर जो है वो नाम या तो केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया हुआ है या फिर विधायकों के बीच में से जो निकल रहा है उस पर मंथन होता है और उसके बाद में नाम का ऐलान होता है। तो अमूमन अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो 24 से 36 घंटे पहले पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता जिनको पर्यवेक्षक बनाया जा सकता है वो यहीं पर मौजूद हैं, ऐसे में उनको कहीं ट्रैवल करके नहीं जाना है। लिहाजा अभी जैसी जानकारी मिल रही है कि जो अभी सेंट्रल कैबिनेट की बैठक है 10:30 बजे से, उसके करीबन 1 घंटे के बाद वहीं पर प्रधानमंत्री आवास पे ही ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें जिन पर्यवेक्षकों का नाम तय हो जाएगा। और जो सूत्र इशारा कर रहे हैं कि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के साथ ही में एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को पर्यवेक्षक की जो जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो शाम को विधायक दल की बैठक में पहुंचेंगे और जहां पर तय होगा मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम और किया जाएगा उसका ऐलान। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद अतुल गर्ग जी मौजूद हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए। सर, बड़ी जीत मिली है दिल्ली में, बीजेपी को 26 साल का सत्ता का सूखा खत्म हो रहा है, लेकिन इंतजार दिल्ली वालों को बहुत करा दिया है बीजेपी ने सीएम के नाम को लेकर। आज शाम तक सस्पेंस खत्म हो जाएगा सर? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। और आज विधानमंडल दल की बैठक भी है और पूरी दिल्ली इसके लिए इंतज़ार कर रही है। देखिए, इसको देरी नहीं मानना चाहिए। बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक के ही कारण चुनाव लड़ा जाता हो। अगर आप पार्टी होगी तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे, अगर मुलायम सिंह यादव जी का परिवार होगा तो वहाँ पर वही चुनाव होगा, लालू यादव जी रहेंगे। तो हमारे यहाँ जो विधानमंडल दल की बैठक होती है, लोगों से सबसे सलाह मशवरा करके ही सोच समझ करके फैसले लिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी वाले तो सर मजे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं शायद इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि ये जीत जाएंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एक सीएम वो नहीं चुन पा रही है बीजेपी। उन्हें शायद गुलामी की आदत पड़ गई है। उनके पास में इस समय एक जो वो चुनाव लड़ते हैं वो केवल एक चेहरे के नाम पर फ्री के ऊपर लड़ते हैं। ना उनके पास कोई सिद्धांत है, ना योजना है, ना दृष्टि है, ना उनके यहाँ पार्टी का कोई व्यक्तिगत कैडर है, कोई पार्टी का कोई कैडर है, ना पार्टी का कोई विचार है। भाजपा एक कैडर वाली पार्टी है। यहाँ पर फैसले कार्यकर्ताओं से की मनोभावनाओं के अनुरूप होते हैं। उन्होंने और हमारे यहाँ का बहुत बड़ा फर्क है।
ठीक है सर, जिस तरीके से बीजेपी एक मिशन के साथ चलती है और वो तमाम जो अलग अलग समुदाय हैं उनको सत्ता में भागीदारी के चलते हम देखते हैं कैसे बीजेपी ने कई ओबीसी चेहरों को आगे बढ़ाया मुख्यमंत्री के तौर पर। हमने देखा किस तरीके से सवर्ण जाति से आने वाले कई चेहरों को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर अन्य केंद्रीय मंत्रियों के तौर पर आगे बढ़ाया गया। दिल्ली में इस बार एक मन में लोगों के ये सवाल भी है कि क्या वैश्य समुदाय से आने वाला कोई चेहरा और उसको दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान मिल सकती है क्या सर? इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी जो सोच है वो जो राष्ट्रवादी सोच है भाजपा की, उसको उसी का ही मैं अनुयायी हूँ, जो हमें सिखाया गया पढ़ाया गया है। चेहरा ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छा काम करे, लोगों का दिल जीते, ईमानदारी से काम करे, मेहनत से काम करे और एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी की जो दिशा निर्देशों का उसका पालन करे और जनता के लिए समर्पित भाव से काम करे। तो इसके अंदर इसके अलावा कोई और विचार नहीं होना चाहिए। सर, डबल इंजन की सरकार यहां पर चलानी है और ऐसे में जो वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था, मोदी की गारंटी उनको दिल्ली में जमीन पर लागू करना है, तो इसके लिए आपको लगता है कि अगर अनुभवी चेहरा और उसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो बेहतर और कारगर रहेगा? देखिए, अनुभवी चेहरे का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको मुख्यमंत्री बनने का अनुभव हो। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर नए चेहरे उतारे हैं, क्या उन्हें किसी से शिकायत है? क्या 15 साल हमारी सरकार को देने वाले, सत्ता को देने वाले खट्टर साहब को इससे पहले कोई मुख्यमंत्री बने थे क्या? अरे रात दिन कार्यकर्ता काम करता है और उसे ऊंच नीच का ज्ञान होता है और वो अकेला नहीं होता है, उसके पीछे उसके नीचे ज़मीन से लेकर के प्रधानमंत्री तक उसको सानिध्य प्राप्त होता है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है जी। तो वो पार्टी कोई अकेली पार्टी ऐसी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री अकेला चलाता है। ठीक है सर, आपको लगता है कि अगर किसी महिला को दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी तो महिला सशक्तिकरण के लिए, जिसको लेकर बीजेपी बार बार अपनी प्रतिबद्धता जताती है, उसके लिए एक अच्छा संदेश जाएगा आधी आबादी को? मैंने फिर से कहा कि एकमात्र उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भी दिल्ली के अंदर जो अव्यवस्था हुई हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ठीक किया जाए जी। दिल्ली एक स्वाभिमान का भी विषय है और दिल्ली की जनता जो प्रताड़ित रही है उसे ठीक किया जाए। केवल इसके आधार पर ही मुख्यमंत्री का चुनाव पार्टी करेगी। बहुत धन्यवाद अतुल गर्ग जी, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो मिशन बड़ा है बीजेपी का। देखिए, 26 साल सत्ता का सूखा खत्म हुआ है और ऐसे में जो वादे चुनाव में बीजेपी की तरफ से दिल्ली के लोगों से किए गए, उन वादों को पूरा करना है, मोदी की गारंटी को दिल्ली की जमीन पर लागू करना है और इसीलिए एक काबिल चेहरा जो बीजेपी की तरफ से आज शाम तक आगे कर दिया जाएगा। हर तरफ से अब तो यही संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। शपथ ग्रहण को नाम विकसित दिल्ली शपथ समारोह का दिया गया है। दिल्ली की प्रगति का ये नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। दिल्ली में विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अब अग्रसर होंगे। ये देखिए, विकसित दिल्ली शपथ समारोह। आइए रामलीला मैदान और ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए। ये बीजेपी की तरफ से, दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का चेहरा है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का चेहरा है। तो 3 चेहरे और उसके नीचे विकसित दिल्ली शपथ समारोह, ये नाम दिया गया है शपथ समारोह को। बीजेपी की तरफ से अब जो वादे चुनाव में किए गए, जल्द से जल्द उनको जमीन पर पूरा करने की बड़ी चुनौती है और इसी को लेकर पार्टी की जो तैयारी है, वही संदेश पार्टी की तरफ से इस पोस्टर के जरिए भी दिया जा रहा है कि विकसित दिल्ली, और इसी विकसित दिल्ली के सपने को पूरा करने के लिए बीजेपी मिशन मोड से जुटने के लिए तैयार है। शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली बीजेपी दफ्तर में भी जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। हमारे सहयोगी बलराम पांडे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाम को विधायक दल की बैठक होनी है, जिसको लेकर के तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है दिल्ली में भाजपा सरकार, और ये जो तैयारी है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से की जा रही है, क्योंकि 27 साल का वनवास काटने के बाद अब बीजेपी सत्ता में काबिज होने जा रही है और यही वजह है कि इससे
उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और आप देखिए पूरे कार्यालय को फूल माला से सजाया जा रहा है और माना जा रहा है कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो यहाँ से जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो निकल के सामने आएगा और शपथ ग्रहण से लेकर के जो विधायक दल की बैठक है उसको लेकर के जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है। और माना जा रहा है कि आज दिल्ली की जनता को उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा जो उसके लिए विकास के कार्य करेगा, जो मोदी जी ने गारंटी दिल्ली की जनता को दी है उस गारंटी को पूरा करेगा और सभी को, सर्व समाज को एक साथ लेकर के चलेगा। सीधे आपको एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, सरकार बनने का बीजेपी की तरफ से इंतजार नहीं किया जा रहा है बल्कि शपथ समारोह और वहीं से कैसे विकसित दिल्ली बनानी है ये संदेश बीजेपी की तरफ से देना शुरू कर दिया गया। बिल्कुल मानव, देखिए, और यहाँ तक कि जैसे नतीजे सामने आए थे उसी के बाद में बीजेपी के जो संकल्प पत्र में जो बातें कही गई थी उस पर अमल शुरू हो गया था। जैसे हमने जो तमाम विधायकों और सांसदों से जो बात कर रहे हैं उनका कहना है कि शपथ ग्रहण तो होता रहेगा लेकिन जो काम करने की शुरुआत होती है वो अधिकारियों के द्वारा होती है। और क्योंकि एलजी के पास में यहाँ पर पावर है लिहाजा एलजी जो है अधिकारियों के साथ में तालमेल के साथ में काम शुरू कर चुके हैं। इसी वजह से हमने देखा है कि यमुना का काम हो या फिर जो कई सांसदों और विधायकों ने एक जानकारी दी है कि दिल्ली में गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत होती है, उसको लेकर के जो रोड मैप है वो तैयार हो रहा है। सीलिंग ड्राइव के दौरान जो दुकानें बंद हुई थी, प्रतिष्ठान बंद हुए थे, उनको खोलने को लेकर के क्या रोड मैप हो सकता है, तो वो तमाम चीजें जिसका जिक्र बीजेपी के संकल्प पत्र में किया गया है उस पर सरकार भले ही ना बनी हो, मुख्यमंत्री का चेहरा भले ही सामने ना आया हो, मंत्रिमंडल भले ही सामने ना आया हो, लेकिन उसको लेकर के जो रोड मैप है कि किस तरह से उस पर आगे बढ़ना है वो काम जरूर शुरू हो चुका है। और जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा, मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आएगा, आप यकीन मानिए जो पहली कैबिनेट की बैठक है उसमें जो पहला सबसे बड़ा फैसला अब तक जो जानकारी मिली है कि महिलाओं को जो 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को जो 2500 रुपए प्रति महीने देने की बात कही गई थी उस पर मोहर लगेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो वादा किया था दिल्ली की महिलाओं से, गरीब महिलाओं से, कि 8 मार्च जबकि महिला दिवस होगा उससे पहले आपके खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो तमाम घोषणाएं हैं, फिर चाहे वो यमुना को लेकर के हो, फिर चाहे वो बिजली पानी को लेकर के हो, जो पहले से चली आ रही योजनाएं वो आगे तो जारी रहेंगी ही, लेकिन उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर काम किया जाएगा। और इसी वजह से नाम क्या दिया गया है, विकसित दिल्ली शपथ समारोह, यानी कि दिल्ली को कैसे और ज्यादा बेहतरी की तरफ आगे ले जाना है उसका रोड मैप होगा ये इस सरकार का गठन के दौरान। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली तैयार नजर आ रही है, अब तो बस सिर्फ और सिर्फ सीएम का ही इंतजार है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी मिल रही है, जुग्गी प्रधान जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। दिल्ली के सभी 250 क्लस्टर्स में ये बड़ा मैसेज देने की तैयारी की जा रही है। देर रात बीजेपी की बैठक में ये तय हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, चुनाव से पहले भी हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं वो झुग्गी प्रवास कर रहे थे और ऐसे में झुग्गियों पर खासतौर से जो फोकस बीजेपी और आरएसएस का रहा इस विधानसभा चुनाव से पहले, अब नतीजों के बाद, बीजेपी को मिली बंपर जीत के बाद झुग्गी प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। रुमाना, दरअसल दिल्ली की 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर झुग्गियों ने कमाल कर दिया। 13 ऐसी सीटें जो 2000-2500 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती थी, वहां पर चूंकि झुग्गियों का वोट मिलने से भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों को जीती है। और यही कारण है, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि दिल्ली में झुग्गी और क्लस्टर्स का बड़ा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिला है और उसे ये आगे कैरी करना चाहते हैं। पूरी दिल्ली के 250 क्लस्टर्स हैं जहां पर झुग्गियों की संख्या है और वो अच्छा खासा वोट बैंक है। उनको मैसेज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजना तैयार की है कि कल जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे तो उस समय झुग्गियों के कुछ चुनिंदा प्रधानों के जरिए उनका स्वागत कराया जाएगा, ताकि ये एक दिल्ली में बड़ा मैसेज जाए कि हम सिर्फ आपका वोट नहीं लेते हैं, हम सिर्फ आपसे सहयोग नहीं लेते, बल्कि जब हम आपसे सहयोग लेते हैं तो आपको अपने साथ जोड़ते भी हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की योजना है। क्योंकि देखिए, आप 6 महीने पहले जब झुग्गियों में संपर्क का अभियान शुरू किया गया था तो उस समय विष्णु मित्तल जो कि दिल्ली भाजपा के महासचिव हैं उनको उसका इंचार्ज बनाया गया था और उसके बाद एक बृहद प्रोग्राम शुरू किया गया और पूरे दिल्ली में सभी झुग्गियों में रात्रि में प्रवास करना, लोगों से संपर्क करना, लोगों को जोड़ना, और उसका नतीजा रिजल्ट में दिखाई पड़ा है। जी बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, यही वो सवाल जिसके जवाब का इंतजार। और दिल्ली के सीएम को लेकर एक बड़ी खबर,
जानकारी मिल रही है कि सीएम की रेस में आप जानते हैं रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है, आशीष सूद का नाम चल रहा है और जितेंद्र महाजन का नाम भी इस रेस में बना हुआ है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोग्या लोवाल का रुख कर लेते हैं। मनोग्या, लगातार वो कुछ नाम हैं जो इस रेस में आगे पीछे की दौड़ की तरह आगे पीछे बढ़ते हुए नजर आते हैं। नया नाम जितेंद्र महाजन का, हालांकि इनके नाम को लेकर भी लंबे समय से चर्चा चल रही है। लगातार इन्होंने जीत की हैट्रिक जिस तरीके से लगाई है। जितेंद्र महाजन रोहतास नगर से बीजेपी के एमएलए चुनकर आए हैं और इनका नाम भी इस रेस में। जी बिल्कुल, और सबसे खराब समय पे भी इन्होंने जीत हासिल की है, यानी कि जब आम आदमी पार्टी भी जीत रही है तब भी जितेंद्र महाजन ने जीत हासिल की है। गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शोज किए हैं। तो वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जहां ज़मीनी स्तर की बात होती है तो और भी कई नाम इस समय एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, जिसमें कभी राजकुमार भाटिया का नाम आता है, तो कभी अजय महवार का नाम आता है, तो कभी जितेंद्र महाजन का नाम आता है। कुल मिलाकर ऐसे कई नाम हैं चर्चा में जिन पर ये जो सुई है वो आके रुकती है, इस आधार पर कि ये कम चर्चित नाम हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी में और संगठन में बड़े योगदान दिए हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 वर्षों में जितने भी मुख्यमंत्री बनाए हैं वो आपको मैक्रो लेवल पर तब दिखे हैं जब उन्होंने माइक्रो लेवल पर कई वर्षों तक लगातार काम किया है, या संगठन में या पार्टी में इस तरह के योगदान रहे हैं जिनकी भूमिका को पार्टी ने आगे बढ़ा दिया है। जैसे मोहन यादव ने उज्जैन में काम किया हो, या फिर खुद ओडिशा के मुख्यमंत्री इन्होंने काम किया हो, मांझी ने लगातार काम किया हो। बट आपको जब मैं इस समय राजनीति की बात है तो वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सबकी नज़र होगी। दिल्ली का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के लिए ही सिर्फ जवाब नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कमाल का कमल जो खिला है उसके लिए एक ऐसी शख्सियत होगी जिसे चेहरा मिल जाएगा, और वो चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो ही फैसला लेगा कि दिल्ली में जो विकास की राजनीति आगे बढ़ा रही है बीजेपी, उसमें विकसित कमल को कैसे खिलाया जाए। रहिए मेरे साथ मनोग्या, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है। नाम जो है वो रेखा गुप्ता का भी चल रहा है। रेखा गुप्ता का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे बना हुआ है। हालांकि चर्चा शिखा राय के नाम को लेकर भी है। तो ये वो 2 महिला विधायक बीजेपी की जो चुनकर आई हैं इस बार, और इनका नाम सीएम की रेस में लगातार बना हुआ है। रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं, जरा सुना देते हैं आपको। शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है, और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। मैम, हाईकमान से कुछ कम्युनिकेशन हो पाया आपका? हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी पार्टी लगातार क्रिटिसाइज कर रही है कि बीजेपी डिले कर रही है, उनको बहुत जल्दी है शायद। देखिए, वो अपना घर देखें और अपने घर को संभाले। बेचारे बड़े बड़े नेता उनके लुढ़क गए हैं। हमारे परिवार में क्या तैयारी हो रही है इसकी सूचनाएं हम सारे उनको दें, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी एक और बड़ी खबर जानिए आप। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी रामलीला मैदान में तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 10 से ज्यादा कंपनीज की भी यहां पर तैनाती की जा रही है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। कल जिस तरीके से एक बड़े शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में है बीजेपी, और ऐसे में तमाम वीवीआईपीज पहुंचेंगे यहां पर, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाते हैं आपको सुरक्षा को लेकर हमारी सहयोगी मनोग्या की एक रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके नाम का सस्पेंस भले ही खत्म होने में कुछ घंटे बाकी हों, लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी होने को हैं। मैं इस समय हूं रामलीला मैदान में। ये वो मैदान है जिसने इतिहास के कई पन्नों को बनते बिगड़ते देखा है, पर इस बार एक नया अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है, जिसमें बीजेपी की 2.5 दशक से ज्यादा की जीत को यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। सेलिब्रेट किस तरह से, एक बड़ा भव्य मंच बनाकर सुरक्षा की चाक चौबंद
संबंध तैयारियां करके और चारों ओर भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराते हुए दिखेंगे। जो पूरा मैदान है उसे भी भगवा रंग में रंगा गया है, यानी कि भगवा रंग के कपड़े से सजाया जा रहा है। छोटे छोटे टेंट लगाए जा रहे हैं साइड में सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इसके अलावा अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो करीब 5000 सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगे। 10 से ज़्यादा यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है, उनकी टुकड़ियों की। और उसके साथ साथ इस समय जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हैं। तापमान बदल रहा है बार बार, उसको ध्यान में रखते हुए आवाजाही के लिए ट्रैफिक को और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था के तौर पर 10 दरवाजे बनाए गए हैं। इन 10 दरवाज़ों से एंट्री और एग्जिट होगी और आसपास का सारा ट्रैफिक वीवीआईपी मूवमेंट के लिए जगह जगह पर रोका जाएगा। बैरिकेडिंग की जाएगी जिससे जनता को आने में तो दिक्कतें ना हो, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को जो हज़ारों की संख्या में आएंगे, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा तो कुर्सियाँ लगाई गई हैं उनके बैठने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए और बीजेपी दोनों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगभग सभी शामिल होंगे इस शक्ति प्रदर्शन में। देख रहे हैं आप किस तरीके से शपथ को लेकर तैयारियां जोरदार तरीके से बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। हम सीधे एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अंकित गुप्ता के पास चलते हैं और अंकित से ही जानते हैं। अंकित, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीएम के चेहरे को लेकर है। सीएम के चेहरे को लेकर जो अलग अलग नाम चल रहे हैं इस रेस में, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए वो सरप्राइज फैक्टर जिसको लेकर बीजेपी कई बार पहले भी चौंका चुकी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर एक बार फिर से वो सरप्राइज फैक्टर, वो चौंकाने वाला नाम, अभी तो कम से कम उसको भी खारिज नहीं किया जा सकता अंकित। बिल्कुल नहीं खारिज किया जा सकता रोमाना। और जिस तरीके का जो है इससे पहले का अनुभव रहा है, इतिहास रहा है, वो हर बार सरप्राइज ही होता है। हालांकि बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही है। अभी कुछ देर पहले आपने जो जितेंद्र महाजन के नाम पर चर्चा की, वो भी मैं बता देता हूं क्यों उनका नाम चर्चा में आया है। एक तो रिजर्व सीट से आते हैं रोहतास नगर, जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन वो महाजन यानी कि वो एक तरीके से बनिया समुदाय से आते हैं, वो पंजाबी बनिया है और उसके साथ ही में वो संगठन से जुड़े रहे हैं। लिहाजा इस वजह से जितेंद्र महाजन का नाम चर्चा में आया। रेखा गुप्ता, जिनको अभी आपने बताया कि कंटेंट वो भी रेस में है, वो क्यों? क्योंकि अब तक बीजेपी के तमाम राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री कहीं पर भी नहीं है। इस वजह से रेखा गुप्ता का दावा कहीं ज्यादा पुख्ता नजर आ रहा है। और दूसरा, जो ये दिल्ली की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो बनिया समाज से आते थे। लिहाजा बीजेपी जो है और बनिया वोट जो बीजेपी के साथ में हमेशा जुड़ा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के सामने आने के बाद में उसमें बिखराव हुआ था। तो बीजेपी की कोशिश ये भी हो सकती है कि एक महिला मुख्यमंत्री और वो भी बनिया जो समाज से आती है, उसको जो है इंटैक्ट रखा जाए, बनिया वोट को भी, और एक संदेश दिया जाए कि महिलाओं को भी जो है हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व मिलता है। शिखा राय और रेखा गुप्ता दो एक ऐसे नाम हैं जो या तो जो है मुख्यमंत्री के रेस में आ सकते हैं या फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये तो वो नाम हुए जिन पर आपने चर्चा की। आशीष सूद पंजाबी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं और कई राज्यों में प्रभारी सह प्रभारी की भूमिका में रहे हैं, यानी कि वो भी जो है बीजेपी आला कमान, आला नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरा है। इसके साथ ही में प्रवेश वर्मा को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो जायंट किलर के तौर पर सामने आए हैं और जाट वोट जिसको जो है सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा से जोड़कर भी देखा जा सकता है, या फिर राजस्थान के कुछ हिस्सों में, उसको लेकर भी जो ये फैसला किया जा सकता है। बात हो रही है पूर्वांचल चेहरे की। पूर्वांचल के लिए अजय महावर का, अभय वर्मा, इस तरीके के तमाम नाम चर्चा में आ रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल सीएम होगा या नहीं होगा, उसको लेकर एक बस और टिप्पणी बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर जीत का समारोह हुआ था, वहां कहा कि मैं पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करता हूं। तो ऐसे में इस बात को लेकर के एक सवाल जरूर हो गया कि क्या पूर्वांचल सीएम होगा, जबकि खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मैं पूरे पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करता हूं यहां पर, क्योंकि पूर्वांचल का सांसद हूं। इस वजह से चर्चाएं तमाम हैं, लेकिन वो सरप्राइज फैक्टर निश्चित तौर पर वो कभी भी सामने आ सकता है। जी, हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। बलराम पांडे भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बलराम, जिस बात का जिक्र अभी अंकित कर रहे हैं ना कि साहब देखिए चेहरे तो कई हैं और अंकित ने बताया किस तरीके से वो चेहरे और क्यों वो इस रेस में हैं, लेकिन इन सब के बीच वो सरप्राइज एलिमेंट जो हर बार बीजेपी की तरफ से एक चौंकाने वाला चेहरा, चौंकाने वाला नाम दे दिया जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य है और 70 विधानसभा सीटें और उसमें से 48 बीजेपी के जो विधायक चुनकर आए हैं, तो कमोबेश सभी के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। पर इस सब में जो एक डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है बलराम, क्या वो आरएसएस की पसंद एक बड़े वजन का काम कर सकती है संभावित चेहरे को लेकर असली चेहरे में तब्दील करने में?
देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आरएसएस को नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, लेकिन 3 फैक्टर हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और इन्हीं के इर्द गिर्द जो सीएम चेहरा है वो चुना जाएगा। पहला ये है कि जिस तरीके से 2025 के लास्ट में बिहार में चुनाव है और साथ ही जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के राज्य हैं वहां पर जातीय समीकरण क्या है, क्योंकि 2027 में पंजाब में भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य की गारंटी प्रधानमंत्री ने दी है वो कौन पूरा कर सकता है, कौन उनकी कसौटी पर खरा उतरेगा, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री चेहरा ढूंढा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे पर मुहर लग चुकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है और औपचारिकता के तहत जब विधायक दल की बैठक होगी तो उस बैठक में तय हो जाएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। लेकिन तो जिस नजर बना तरीके से कर मैंने रखिए, आपको जैसे बताया कोई और अपडेट मिलेगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी तो मुझे लगता है जो अगली बड़ी ब्रेकिंग आएगी वो पर्यवेक्षकों के नाम को लेकर आएगी कि किसको पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है।